पत्नी चिल्ला चिल्ला के बता रही है, पास्टर चिल्ला चिल्ला के बता रहा है, आप मन नहीं फिरा रहे, आप कठोर बन के जा रहे, आपने शैतान के साथ सौदा तो कर लिया है, नहीं दारू पीना पी रहे, नहीं लड़ाई करना लड़ाई कर रहे, लेकिन आपको नहीं पता कि शैतान आपको निगल रहा है। जो कुछ खो जाएगा, कुछ चले जाएगा, कुछ बिगड़ जाएगा, तब चिल्ला चिल्ला के रोएंगे। बाद में रोने से क्या फायदा? जिंदे थे तब तक परमेश्वर के वचनों के द्वारा जीकर, वचन को जीकर, उसे संदेश देकर, प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रार्थना के द्वारा तुम नियंत्रण कर सकते। भाइयों बहनों, ये समय है चेंज होने का। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने चंगा किया, इस चंगाई को बना के रखने के लिए चर्च में लगातार जुड़े हुए, चर्च में आया जाया करना, संगति किया करना। प्रभु ने कहा सीखना, लागू करना, भवन में जाकर लागू करना, सीखना, ये एक बढ़ने की प्रक्रिया है। परमेश्वर का आदेश है तुम आपस में प्रेम रखो, संगति के कारण तुम अगुओं के अधीन रहो, ये वचन को पूरा करने। यीशु मसीह ने जो कहा उससे ही हमें लागू करना, उससे ही हमें मानना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि आज ठानेगी नहीं कि मैं प्रार्थना के साथ जीवन को शुरुआत करूंगा, प्रार्थना के साथ मेरी तैयारी होगी, निकल रहे कहीं जा रहे आ रहे तो धन्यवाद के साथ, प्रभु ने जो काम किया धन्यवाद करना। प्रभु ने ये नहीं किया, कड़वाहट नहीं रखना, कुड़कुड़ाना नहीं परमेश्वर के लिए। प्रभु ने आज तक तुम्हें चुन लिया, धन्यवाद करना। प्रभु मेरे लिए काम करेगा, ये दिल में रखना। हालेलुया, हालेलुया। मसीह यीशु को अंदरूनी रूप से बढ़ाओ, ऑटोमेटिक चिन्ह चमत्कार काम होंगे, ऑटोमेटिक दर्शन आएंगे, ऑटोमेटिक परमेश्वर यीशु मसीह का स्वभाव को अंदरूनी रूप से बढ़ना। यही यीशु मसीह आपके अंदर बढ़ रहा, जो तुम में है वो इस संसार के अंदर जो शैतान है उससे बढ़कर है। हम यीशु मसीह को लेकर चल रहे फिर रहे, उसे बढ़ा नहीं रहे, हम सीमित रहेंगे। जो चाहिए वो नहीं हो सकता, उसे सलाह देने दो। पहला कुरिन्थी 6:11 में लिखा, जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ वो एक आत्मा हो जाता है। इसलिए जो पवित्र आत्मा की भाषाओं, पवित्र आत्मा की अगुवाई को वो समझ पाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के परमेश्वर का वचन कहता है कुछ बातों के लिए जब हम क्षमा मांगते और निर्णय करते कि आज के बाद परमेश्वर के वचनों से दूर जाना, तो परमेश्वर में लौट आता हूं। उसे कहते हैं मन फिरा लौट आना, मन फिराना और लौट आना। यदि हम मन फिरा के लौट आए तो स्टडी के साथ, तैयारी के साथ आगे बढ़ना। मुझे दुख लगता है बहुत बहुत दिन हो गए, बहुत महीना हो गए, लोगों को चंगाई छुटकारा नहीं मिलता। इस कारण हालेलुया, आपको आधे घंटे वाली प्रार्थना में कुछ नहीं हो रहा तो आपको 1.5 घंटा प्रार्थना, 1.5 घंटे में नहीं हो रहा कुछ तो आपको उपवास में गहराई में बढ़ने की जरूरत है। लोगों के बीच ठट्ठा वाली मंडली से बचे रहने की जरूरत है, आड़ी टेढ़ी बात करने से बचे रहने की आवश्यकता होती, सही सही सरल सरल बात करने की आवश्यकता होती। आपका शरीर लूज पड़ने लगता फास्टिंग के द्वारा, तब आपके जीवन में आत्मिक भूख प्यास के द्वारा आप स्थिर होते और आपके जीवन में वचनों को महत्व देंगे, और वही वचन आपको परमेश्वर के वचनों से जुड़ता है, वही वचन आपके अंदर भूख प्यास बढ़ाता, आप ऑटोमेटिकली प्रार्थना करने लगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपने ठाना, वो निर्णय आप में सामर्थ्य लेकर आया, और वो सामर्थ्य आपने जमा किया, वो इर्द गिर्द मोहल्ले के अंदर गवाही को तैयार करेगा। वो भाई, मैं तो उसके पास गया था, उसने प्रार्थना किया, मेरा बिच्छू का जहर खत्म हो गया। उस बहन के पास में गया था, उसने प्रार्थना किया, चंगा हो गया। परमेश्वर इतना सामर्थ्य, उसने अपनी बेटी अपना बेटा बनाने के लिए हमें चुन लिया। और एक आधी मक्खी काट दिया, अरे सांप तो नहीं काट लिया है, ये क्या हो गया? आपका विवेक क्या कहता, आपका विश्वास कहां चले जाता? शायद अभी मौत तो नहीं आ जाएगा,
मेरा यीशु मसीह ने मौत को भी हराया। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर एक ही नाम है, वो नाम सब नामों से ऊंचा नाम, उस नाम में जीवन है और वो जीवन दाता तेरे अंदर बैठा हुआ है। सांप के ऊपर तेरा विश्वास ना जाए, तेरा विश्वास वचन के ऊपर जाए। जब तू वचन के अंदर विश्वास के द्वारा बोलता है, मरने वाला हो वो भी जिंदा हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को बोले, अपने विश्वास को ना खोना, अपने विश्वास को जागरूक कर। अपने विश्वास को क्या कर? जागरूक कर। घटनाएं कब होती है? धुंध खत्म हो जाता है। परमेश्वर का धुंध के द्वारा तुम विजय पाते। धुंध खत्म हो जाता है, हार जाते। हालेलुया। जब भी कई घटना होती, ओ पास्टर चिल्ला चिल्ला के, तेरा धुंध खत्म होते जा रहा, तू बीड़ी छोड़ दे, हाँ तू मीटिंग में क्यों नहीं दिखता रे, तू प्रार्थना में क्यों नहीं दिखता रे। जब शैतान गला दबा देता है, ऑटोमेटिक पास्टर 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 क्या क्या कितने निकाल के डाल दे, तेरे तुझे गिफ्ट दे दे। हालेलुया, हालेलुया। समय रहते हुए सुधर जाना है। क्या करना है? समय रहते हुए चेंज हो जाना है। जब तू बोलेगा हाँ मीटिंग में मत जाओ, मीटिंग में मत जाओ, ऐसा बोल रही मेरी माँ बोल रही इसलिए मैं नहीं आता, मेरी पत्नी बोल रही इसलिए नहीं आता, मेरा भाई बोल रहा इसलिए नहीं आता। हाँ जो कितनी चले जाए तो उधार मांग लेना, दे देगा कोई, दे दे, थोड़े दिन के लिए दे देगा। पत्नी भी बोलेगी बाय बाय। हालेलुया, हालेलुया। हर दुख में, हर परिस्थिति में जब भी तू आधी रात को पुकारता है, यीशु यीशु मुझ पर दया करो, यीशु मसीह की दया अपार है। तू उसकी बेटी है, तू सबसे उसका बड़ा धन है। तू परमेश्वर का वचन के अंदर विश्वास करता। वचन में लिखा, जिसनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर से बेटा बेटी बनने का अधिकार दिया है। सबसे बड़ा धन है। हालेलुया। तुम्हारे घर में सोना चांदी से बढ़कर तुम्हारे बच्चे हैं। सोना चांदी से ज्यादा कीमती तुम्हारे बच्चे हैं। वैसे ही परमेश्वर के लिए इस संसार से सारे कीमती वस्तु है तो परमेश्वर के लोग, परमेश्वर के बच्चे हैं। वो कोई भी हालत में नाश नहीं होने देना चाहता है। आपके जीवन में कोई गलती आ जाए, पाप भी आ जाए, तो प्रभु इंतजार करता, मन फिराएंगे, लौट आएंगे और ये उद्धार में बने रहेंगे ताकि इनकी आत्मा नाश ना हो जाए। पापों में जिंदगी जीकर ना जिए, वैसे ही जिंदगी जिएंगे और मर जाएंगे तो इनकी आत्मा नरक में चले जाएगी। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि आप प्रभु की उपस्थिति में जीने वाले बने। हालेलुया। जो हमारे अंदर है वो इस संसार में है उससे बढ़कर है। इस संसार में जो है वो शैतान बीमारी देने वाला, दुख देने वाला, रुलाने वाला, आशीष को चुराने वाला, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह है वो हमारे अंदर है, वो विश्वासी के अंदर है, वो वचन के ऊपर आप जी रहे। यीशु मसीह आत्मा के द्वारा बैठा है और वचन में लिखा है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो और पवित्र आत्मा का घर हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। वचन में लिखा तो वही परमेश्वर का आत्मा, वही यीशु मसीह हमारे अंदर बैठा हुआ है। वो सब कुछ बनाने वाला हमारे अंदर बैठा है। सब कुछ स्थिर करने वाला प्रभु हमारे अंदर बैठा है। सब कुछ हमें मार्गदर्शन करने वाला प्रभु हमारे अंदर बैठा है। आपके अंदर बैठा हुआ है। आपको आशीष देने के लिए बैठा है। आपको हराने के लिए नहीं बैठा है, आपको जीत देने के लिए बैठा है। यदि उसकी गवाही नहीं मिल रही, उपवास प्रार्थना में जाओ। उसका दर्शन नहीं मिल रहा, उपवास प्रार्थना में जाओ। स्वप्नों के द्वारा बातचीत नहीं हो रही, उपवास प्रार्थना में जाओ। अपने आप को जांचना, अपने आप को मन फिराना, प्रभु मैं कहां से गिरा, मेरे जीवन में कहां रुकावटें आई, मेरे जीवन के अंदर कहां मैं आपकी उपस्थिति को खोया। आपकी उपस्थिति चाहिए परमेश्वर, आप ही मुझे चंगा करता। चंगा करने वाला यीशु मुझ में बैठा है, शांति देने वाला यीशु मुझ में बैठा है। मेरे शरीर के अंदर बीमारी नहीं रह सकती। वहां जहां आत्मा है वहां बीमारी हो तो रुक नहीं सकती। परमेश्वर का आत्मा मुझ में वास करता है, वही यीशु का आत्मा, वही यीशु मसीह मेरे अंदर है। आप क्षमा मांगते, प्रभु मेरे घमंड को माफ कर, मुझे चेंज कर। प्रभु मेरे नफरत को खत्म कर, मैं चेंज होना चाहता हूँ। जिस दिन आप मन फिराते, प्रार्थना करते हैं, कई लोगों का हाथों हाथ मन नहीं बदलता, कई लोगों का हाथों हाथ आंसू नहीं बहते, लेकिन वो मन फिराते, जब पवित्र आत्मा छूता है आंसू बहने लगते हैं। जब आप लौट आते हैं, प्रभु मैं कहां भटका हुआ था, कहां खोई हुई थी, जिस दिन आप प्रभु करके तेरे वचनों में जीने के लिए तैयारी करता हूं, जब आप कहते हैं ना, सारा स्वर्ग आनंद बनाता है। हालेलुया,
हालेलुया। मेरी खोई हुई बेटी मुझे मिल गई, मेरा खोया हुआ बेटा मुझे मिल गया, मेरा गड़ा हुआ धन मेरे लिए खोल गया। प्रभु यीशु खुशी होते हैं परमेश्वर। हालेलुया। सबसे बड़ा धन आप हो, परमेश्वर का बड़ा धन आप हो। आपके बच्चे आपका सबसे बड़ा धन है, आप परमेश्वर का बड़ा धन है। आप ठानो परमेश्वर के संग जीने के लिए, आप ठानो परमेश्वर की सेवा करने के लिए, आप ठानो परमेश्वर की महिमा में जीने के लिए। हालेलुया। जितनी आप प्रभु की मर्जी पूरा करने के लिए आप ठानेंगे, उसी लिए बनाए परमेश्वर। एक गीत है, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो।